अस्सलाम वालेकुम सर। तो नेमस स्कूल में हम सबसे पहले यहाँ होम पेज से स्टार्ट करते हैं। तो इसके फोल्डर में ना लॉगिन का लिंक है। तो यहाँ से मैंने क्रेडेंशियल्स रखे हुए हैं फाइल में सेव करके। तो इनको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल V। तो मुझे इसने रीडायरेक्ट कर दिया एडमिन के डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे टोटल नंबर्स, टोटल टीचर्स और टोटल पेरेंट्स और अटेंडेंस शो हो रहा है। तो इसके बाद हम चले जाते हैं मैनेज स्टूडेंट में। तो यहाँ सबसे पहले एडमिन स्टूडेंट का ऑप्शन है। तो यहाँ से हम इसका नेम देंगे, फिर उसका पेरेंट सेलेक्ट करेंगे, फिर उसकी क्लास, सेक्शन, ऑटोमेटिक, ये आईडी जो है ये ऑटो जनरेट है, फिर डेट ऑफ बर्थ। तो सर ये स्टूडेंट हमारा ऐड हो चुका है। इसके नीचे है ऐड बल्क स्टूडेंट का ऑप्शन। यहाँ से हम सर CSV डाउनलोड कर लेंगे पहले इसकी, जिस क्लास को हमने इंपोर्ट करवानी है उसके सेक्शन की, और फिर वही CSV इंपोर्ट कर देंगे उसी फॉर्मेट में। तो वो हमारे स्टूडेंट्स इंसर्ट हो जाएंगे। इसके नीचे है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशंस। ये हमने क्लासेस जिस तरह से ऐड करेंगे ना, तो वो उसी तरह से इसके नीचे शो होता रहेगा। ठीक है, स्टूडेंट्स शो हो रहे हैं कि मैंने एक क्लास ऐड की हुई है। ठीक है, तो इसी तरह नीचे है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के नीचे है स्टूडेंट प्रमोशन। तो इसके लिए वो जब बच्चों को हमने एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट करना है, मिसाल के तौर पर 9th से यहाँ से एक और क्लास ऐड की होगी 10th है, तो वो प्रमोशन के लिए बना हुआ है ये सारा सेटअप। तो उसी में ये सारा आएगा आपका। और नीचे ये हम सब एडमिन्स ऐड कर सकते हैं इसमें सर। और इसी तरह फिर हम यहाँ से टीचर ऐड कर सकते हैं। ये उसका परफॉर्मा है, ये मैंने पहले ऑलरेडी टीचर्स ऐड किए हुए हैं। तो ये सारी उसकी डिटेल्स हमने यहाँ से मुहैया करनी है। इसी तरह हम पेरेंट ऐड कर सकते हैं और लाइब्रेरियन ऐड कर सकते हैं और अकाउंटेंट ऐड कर सकते हैं। और इसके नीचे हमारा सेक्शन है एकेडमिक क्लासेस। यहाँ से सर हम क्लासेस मैनेज कर सकते हैं। ये मैंने एक 9th क्लास ऐड की हुई है। इसी तरह हम मोर क्लासेस ऐड कर सकते हैं, हमको टीचर असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये सारा सिस्टम चलेगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ करके। 10th, तो ये मैंने एक और क्लास ऐड कर ली है 10th। तो यहाँ से फिर क्लासेस के सेक्शन क्रिएट होते हैं। तो वो ये देखें ना, यहाँ से हम ऐड न्यू सेक्शन करते हैं। तो यहाँ से हमने नेम सेलेक्ट करना है, निक नेम सेलेक्ट ऐड करना है, फिर हमने क्लास सेलेक्ट करनी है, फिर टीचर सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से फिर उनके सेक्शंस क्रिएट हो जाते हैं यहाँ से। और एकेडमिक सिलेबस यहाँ से हमने क्लासेस को जो देना है, तो वो यहाँ से हमने उनको असाइन करना है। क्लास लेनी है, फिर सब्जेक्ट का नेम लेना, सब्जेक्ट हमने उधर से ऐड करने हैं, उसका भी नेक्स्ट आपको बताते हैं। फिर यहाँ से जो फाइल हमने उनको देनी है वो ब्राउज़ करेंगे यहाँ से, तो वो सारा इधर से होगा। फिर वही सेम प्रोसीजर सर स्टडी मटेरियल्स का है। ये जैसा कि नोट्स होते हैं बच्चों को दिए जाते हैं, उन सब के लिए ये वो सारे यहाँ से अपलोड किए जाएंगे। स्टडी मटेरियल जो भी हेल्पिंग मटेरियल होता है बुक से हट के, तो वो सारा यहाँ से होगा मैनेज। और इसके नीचे है सब्जेक्ट्स। हर क्लास के अलग से सब्जेक्ट ऐड होते हैं। जितनी हमने क्लासेज ऐड की हुई हैं वो सब्जेक्ट के नीचे शो हो रही होंगी आपको ड्रॉप डाउन में। तो ये क्लास 9th है, तो इसके लिए हम सब्जेक्ट ऐड करेंगे ना। यहाँ से क्लास सेलेक्ट करेंगे, फिर टीचर सेलेक्ट करेंगे, फिर वो सब्जेक्ट का नेम देंगे। तो इस तरह से ये सारे सब्जेक्ट्स मैनेज हो रहे हैं। और सब्जेक्ट्स के नीचे है क्लास रूटीन। यहाँ से हमने क्लास की रूटीन ऐड अ क्लास रूटीन करना है।
यहाँ से हमें क्लास सेलेक्ट करना है, डे सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, फिर नीचे फिर डे सेलेक्ट करना है, सेक्शन हो गया। फिर हमें स्टार्टिंग टाइम, एंडिंग टाइम, और ये सारा यहाँ से क्लास की रूटीन मैनेज होगी। इसी तरह भी ये मुख्तलिफ़ क्लासेस की रूटीन इधर शो हो रही है, जैसा कि ये 9th ए है, 10th ए है, तो ये उनकी संडे मंडे क्लासेस की रूटीन इधर शो होती रहेगी। और इसके नीचे हम चले जाते हैं अटेंडेंस में। यहाँ पे ये सबसे पहले डेली अटेंडेंस है। यहाँ से हम पहले क्लास सेलेक्ट करेंगे 9th ए, फिर सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर मैनेज अटेंडेंस में जाएंगे, और यहाँ से ये देखें सारी उसकी अटेंडेंसेस यहाँ पे शो हो रही हैं। तो इसी तरह से ये सेटअप है अटेंडेंस का। यहाँ से इसकी अटेंडेंस रिपोर्ट है, वो भी उसी तरह सेम है। हम सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, सितंबर मंथ सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, तो हमें वो रिपोर्ट शो कर देगा उसकी अटेंडेंस की इस टेबल में। इसके साथ नीचे एग्ज़ाम लिस्ट है, तो यहाँ से ऐड एग्ज़ाम का ऑप्शन है, यहाँ से हम वो ऐड करेंगे। ये एग्ज़ाम क्रिएट हो गया है। इसके नीचे ये बाकी जो इसका काम है वो एडमिन भी मैनेज कर सकता है, और बाकी इसमें वो जो क्वेश्चन वगैरह हैं वो सारा काम टीचर ने ऐड करना है। तो ये हम आपको टीचर के पैनल में दिखाएंगे। यहाँ पे एग्ज़ाम्स के ग्रेड शो हो रहे होंगे, तो यहाँ पे मार्क्स बाय सेंड कर सकते हैं हम बच्चों को उनके मोबाइल नंबर पे, स्टूडेंट्स को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह का जो सेटअप है मैसेजिंग का सारा। यहाँ पे जो टीचर्स क्वेश्चन पेपर ऐड करेंगे वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे, जैसा कि एक पहले मैंने ऐड किया था। तो इसमें एक ही क्वेश्चन ये रैंडम सा दिया हुआ था, तो बाकी आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ से शो होते रहेंगे। फिर यहाँ पे सारा है ऑनलाइन एग्ज़ाम, तो यहाँ से सबसे पहले क्रिएट करना है ऑनलाइन एग्ज़ाम। यहाँ से उसकी पासिंग परसेंटेज देनी है हमने, और जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे देनी। ये जैसे कि ये एग्ज़ाम ऐड कर दिया जा चुका है ना, तो इसके क्वेश्चंस होते हैं। फिर यहाँ से हमने क्वेश्चन भी इसके ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन टाइप सेलेक्ट करेंगे। इसमें 3 टाइप की क्वेश्चंस की हमारे पास जो है ना वो परमिशन है। मल्टीपल चॉइस हम ऐड कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स ऐड कर सकते हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ये मल्टीपल चॉइसेस के लिए फिर नंबर ऑफ़ ऑप्शंस हमसे पूछेगा। ये मिसाल के तौर पर मैंने 4 दी हैं, तो ये उसने फिर मुझे नीचे 4 ऑप्शन शो करवा दिए हैं। फिर उसमें जो करेक्ट होगी उसको मैं टिक मार्क कर दूँगा, और इस तरह ये क्वेश्चन ऐड होते रहेंगे। और फिर इसी तरह ये ट्रू फॉल्स का है, तो उसमें भी फिर यहाँ पे क्वेश्चन टाइटल देना और आगे उसकी कंडीशन देनी है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। और ये अगर हम वैसे फिल इन दी ब्लैंक्स भी यहाँ से दे सकते हैं। तो वो 3 तरह के क्वेश्चंस की हमारे पास जो है ना ये परमिशन है, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है। फिर उसके बाद अकाउंटिंग का है सर, यहाँ से पेमेंट्स वगैरह होनी है स्टूडेंट्स की सारी। तो ये हम जब आपको अकाउंटेंट का लॉगिन करेंगे तो उसमें से हम ये आपको बेहतर समझा पाएंगे, तो ये उसी में से जाके करेंगे। और यहाँ पे मैनेज है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट है, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट है, ड्रोमेटोरी मैनेजमेंट है, नोटिस बोर्ड है। नोटिस बोर्ड का तो एडमिन नहीं करना है, तो यहाँ से जो भी एडमिन और नोटिस ऐड करेगा तो वो यूज़र को फ्रंट स्क्रीन पे शो होता रहेगा, और उनको वो मैसेज एज अ मैसेज भी सेंड कर सकता है, पेरेंट्स को करना चाहे, स्टूडेंट्स को करना चाहे। और इसके बाद ये मैसेजिंग चैट है, यहाँ से हम चैट कर सकता है एडमिन, ठीक है। यहाँ से वो रेसिपिएंट सेलेक्ट करेगा, टीचर स्टूडेंट जो भी है, और फिर उनसे इसके अलावा ग्रुप चैट है। तो ये मेरे डोमेन में मसला था, तो इसलिए ये हम आपको इसका सेट कर देंगे। और इससे नीचे सर ये सेटिंग्स हैं। सबसे पहले है जनरल सेटिंग, जो आप सिस्टम की करना चाहें वो सारी इधर से मैनेज होगी। लैंग्वेज वगैरह, फ़ोन नंबर, स्कूल नेम, वो सारा इधर से होगा। फिर स्कूल की वेबसाइट की सेटिंग्स हैं। इसमें सर आपके पास नोटिस बोर्ड है, इवेंट्स है, टीचर्स हैं, गैलरी है, अबाउट अस है, टर्म एंड कंडीशन, होम पेज स्लाइडर, जनरल सेटिंग, ये सारी वेबसाइट से रिलेटेड हैं। जो यहाँ पे हमें वेबसाइट शो हो रही है ना, तो ये सारी ये स्लाइडर वगैरह डायनामिक हैं, तो ये हमने उधर से ही ऐड करने हैं। ये टीचर्स जो हैं ये भी उधर से आने हैं। और ये उसके बाद ये गैलरी का ऑप्शन है,
तो ये गैलरी भी उधर से आनी है, ये मुझे शो हो रही है। मैंने पहले एक गैलरी इसमें क्रिएट की हुई है, आप मल्टीपल गैलरीज क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ये अबाउट अस का है, ये इसका कंटेंट भी आपने उधर से देना है, ये पिक्चर भी उधर से देनी है। और इसके अलावा ये कंटेंट अस का है, तो ये सारी चीज़ें उधर से ही आपने डायनामिक करना है इसको। और फुटर भी इसी तरह उधर से ही डायनामिक होना है। और इसके अलावा सर SMTP सेटिंग है, ये सेटिंग सर मेल के लिए होती है, तो ये सारा अब हम आपको बता देंगे जैसे ही इसका सेटअप होगा। और उसके लिए पेमेंट सेटिंग है, इसमें 2 पेमेंट्स गेटवे 3 ही पेमेंट्स गेटवे इंटीग्रेट हैं, पेपाल है, स्ट्राइप है और पेयू मनी है। तो सर इसके साथ हमारा एडमिन पैनल हुआ क्लोज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको टीचर पैनल पे ले जाएंगे और इसी तरह बाकी सारे पैनल कवर करेंगे।